दास और महान दास हैं पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। हम चलते हैं बेतिया जिला में, जहाँ से पास्टर जी तैयार खड़े हैं। हम आपको आपके मुखांतर से आज का संदेश सुनने के लिए तैयारी हो गए हैं। दिन और नम्र बनकर, अच्छे चेले बनकर यीशु को सुनना चाहते हैं, जो चाहते हैं वो बातें आपसे सुनेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आपका स्वागत है। जी 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 जी। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को दसों नोह जोड़ करके अभिवादन करते हैं और उच्चे शब्द से बोलते हैं जय मसीह की। हमारा आज का सब्जेक्ट है विपत्तियां क्यों हम पर आती है, जबकि हम परमेश्वर के चुने लोग हैं, बेटा बेटी हैं, तो हमारे ऊपर विपत्ति क्यों आती है। बड़े बाप का बेटा हम लोग हैं, बेटी हैं, तो हमारे ऊपर विपत्तियां क्यों आती है। एक ठो कोरस हम गीत गाएंगे और परमेश्वर से हेल्प मांगेंगे कि जो कुछ हम बोले उसकी ओर से हो, हमारी एक एक शब्द उसकी ओर से हो और उसकी बड़ाई के लिए हो। तो आइए हम सुनेंगे कि बिना जतन मिलता नहीं ओ प्यारा महबूब, बिना यीशु की दया से वह मार्ग है अति दूर। बिना उसकी दया से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कि बिना जतन मिलता नहीं ओ प्यारा सा महबूब, बिना यीशु की दया से वह मार्ग है अति दूर। यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है यीशु नाम जगत में, अमृत है यीशु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या। अद्भुत है यीशु नाम जगत में, सच्चा है यीशु नाम जगत में, सुंदर है यीशु नाम जगत में, प्यारा है यीशु नाम जगत में। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आजा यीशु राजा तेरा इंतजार है, आजा यीशु राजा तेरा इंतजार है। जब हम की परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हमारे ऊपर विपत्तियां क्यों आती है, ये बाइबिल से ही हम सवाल और जवाब दोनों देंगे। बाइबिल क्या कहती है, आइए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारी मदद के लिए बिहारी बाबू आए, बिहारी बाबू को मदद के लिए बिहारी बाबू ही आए। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 104 अध्याय 29 पद, सवाल और जवाब दोनों बाइबिल से ही। भजन संहिता 104 अध्याय 29 पद। जी। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। आमीन 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 आमीन। आखिर परमेश्वर ऐसा ताड़ना क्यों देता है। आपके सामने पिछले दिनों में करुणा से हजारों नहीं, लाखों नहीं,
करोड़ों करोड़ों लोग मर गए, कोरोना से करोड़ों करोड़ों लोग मर गए, जगह नहीं मिलता था कि उनको दफनाया जाए। जेसीबी से कोड़ करके एक एक बार 400 500 लोगों को कब्र में दफनाया गया है, जिनको पास कफन तक नहीं दी गई। क्यों ऐसा होता, क्यों क्यों है? जबकि हम चुने हुए लोग हैं, जब उनके खास लोग हैं, क्या ये नहीं देखता हमें? ये सारी सुलेशन प्रभु के ही पास है, हम बाइबिल से ही देंगे। हम भैया इसी भजन संहिता में आगे हम पीछे चलेंगे, 10 पद पीछे, 10 अध्याय को देखेंगे, 10 का 1 और 22 का 1-2 भजन संहिता में ही भैया आएंगे। हेलो। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। हालेलुया। हाँ, एक मनुष्य पर शासन करता है, उसको मार डालता है, खदेड़ खदेड़ कर मार डालता है, पिट पिट कर मार डालता है। क्या तू नहीं देखता? क्या तू नहीं जानता? भैया जी इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 22 का 1-2 देखेंगे, 22 का 1-2। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दीन को पुकारता हूँ, परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। एक आदमी को सताता है, एक आदमी पर शासन करता है, वो सभी पावर शक्ति उसी की ओर से मिली है, उसी की दया से एक आदमी को शासन करता है और एक आदमी को पीटता है, क्योंकि उसका अपराध भी ऐसा है। आइए सारा सवाल का जवाब हम देंगे। अय्यूब के किताब 13, अय्यूब के किताब 13 अध्याय 24 से 26 वचन, इसी में हम जवाब देने जा रहे हैं। सारी सवाल का सॉल्यूशन इसी में दिया जाएगा। आइए हम देखेंगे अय्यूब 13 अध्याय 13 का 24 से 26 पढ़ेंगे भैया जी। अय्यूब 13 अध्याय 24 से 26। तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगताता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर जो भी ताड़ना करने वाले हैं उसको भी देखता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। यहाँ बताता है कि तू सूखे पत्ते को कपाता है, मैं कमजोर आदमी के साथ भी होता है। इसका अब जवाब यहीं से अब शुरू होगा। आइए हम इसी में देखेंगे भैया, 34 अध्याय है, इसी में 34 अध्याय है। 34 का 21 से 25 में सारा सुलेशन दिया है। 34 अध्याय में ही सब कुछ है, उसमें पीछे भी हम पहले देखेंगे। यहाँ 34 अय्यूब 34
21 से 25। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें, क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछ पाछ के चूर चूर करता है और उसके स्थान पे दूसरों को खड़ा कर देता है, इसलिए कि वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों के देखते मारता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पे चित्त न लगाया। हालेलुया। हालेलुया। हमारी करनी का फल परमेश्वर देखता है और परमेश्वर की निगाहें हम पर लगी रहती है। इसी में हम लास्ट में बताएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ जो कुछ करता है हमारी भलाई के लिए करता है, हमारे करनी का फल देता है। इसी में भैया बैक जाएंगे, इसी में बैक में है 10 से 11 पद पढ़ लेंगे। ये सारा सुलेशन का समाधान यही बता रहा है। सारा सुलेशन का समाधान प्रभु के ही पास है, प्रभु के संगति में ही सब कुछ है। देखेंगे 10 और 11 पीछे 34 का 10 और 11। इसलिए हे समझ वालों, मेरी सुनो। यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर जो है आपको हमको दंड भी देता है तो प्यार करते हुए दंड देता है। जिस तरह आपका बच्चा है, एक आदमी आपका पक्ष में रहता है और एक आदमी आपको कहा का उल्लंघन करता है, तो दंड जिस तरह आप उसको देते हैं उसी तरह वो और सृष्टि का बनाने वाला बिगाड़ने वाला है। परमेश्वर का काम यही है, सृष्टि बनाता है, बिगाड़ता है। परमेश्वर यही है, जन्म देता है और मृत्यु देता है, किसी को भोजन देता है, किसी को वस्त्र देता है। वही जंगल में हरिण के बच्चा को रक्षा करता है और बाघ को बच्चा को भी खिलाता है। सब कुछ उसी के अधीन है। सारा सल्वेशन परमेश्वर के पास है, उसी के संगति से सब कुछ मिलता है। आइए हम इसी में रहेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे अय्यूब में ही। अय्यूब का 36 का 26 से 28 पढ़ेंगे भैया। अय्यूब 36 26 से 28। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदे ऊपर को खींच लेता है, वे कोहरे से में होकर टपकती हैं। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। आमीन, 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 आमीन। हमसे बहुत बड़ा बुद्धिमान है, वो ऐसा ऐसा काम करता है कि हमारी समझ से परे है। समुद्र से पानी लेकर के और फिर धरती पर बरसा देता है। आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए उसका ऐसा ऐसा कृत है कि हम समझ नहीं पाते। इसी में 32-33 भी ले लेंगे भैया। 32-33। आप लोग हमसे समझदार है
तो आप लोगों को समझाना, उतना समय बर्बाद करना ठीक नहीं। हमें देहात में थोड़ा सा ज्यादा देर तक समझाया जाता है, हमसे आप लोग पढ़े लिखे हैं। 32-33 भी ले लेंगे भैया। वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे। इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चला आ रहा है, चला आता है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य तो मनुष्य है, पशु पक्षी भी जानते हैं। आप देखते हैं कि पानी जिस दिन बरसता है उस दिन बिजलियां कड़कती है। ओ परमेश्वर निशाना करके भेजता है कि बिजली यहां गिरे, ठीक वहीं गिरती है, ठीक वहीं गिरती है और मिटा देती है। मनुष्य के बच्चे कपकपा जाते हैं, मनुष्य कपकपा जाते हैं बिजली देख करके। पशु भी समझते हैं कि परमेश्वर का कोप है, पशु भी समझ जाते हैं, डर जाते हैं बिजलियां जब तड़कती है तो। ये परमेश्वर अपना निशाना साधता है, अब गिरता है। बिहार में कितने कितने लोग देखते हैं कि मर जाते हैं, और भी जगह बिजलियां गिरती है तो मर जाते हैं बरसातों के दिन में। आइए, उसका कीट, उसका काम अजूबा है, सब कुछ अजूबा है। इसी में 37 अध्याय है भैया, थोड़ा सा 37 में चलेंगे आगे। इसी में अयुब 37 का 5, 23, 24। परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। 23 और 24 भी ले लेंगे भैया। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हैं उन पर वह दृष्टि नहीं करता। हालेलुया, आमीन। हाँ, सज्जन लोग परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो उद्धार पाते हैं, और दुर्जन लोग परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं तो मिटाए जाते हैं। सारा सुलेशन, सारा समाधान प्रभु के ही हाथ में है। इसलिए हम लोग तो प्रभु के लोग हैं। ये हम चुनाव इसलिए किए हैं कि अपने देहातों में हम लोग प्रचार करने जाते हैं, वहां प्रचार करते हैं। चर्चों में नए नए लोग आते हैं, उनके लिए ये सब दिया गया है। इस आप लोग तो बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े बड़े लोग हैं, आप लोगों को उतना समझाना ठीक नहीं। विलाप गीत में थोड़ा सा चलेंगे भैया। विलाप गीत 3 अध्याय 38, 39 पद को देखेंगे। विलाप गीत 3 अध्याय 38, 39 पद। भैया हेलो, हमारी आवाज आ रही है भैया? हेलो। हाँ, आ रही है, आ रही है। रही है सर। विलाप गीत देखेंगे, विलाप गीत 3, 38, 39। जी। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने?
हालेलुया। हाँ, वित्तीय कल्याण परमेश्वर की ओर से ही भेजी जाती है। हमारे ऊपर संकट और आनंद परमेश्वर की ओर से ही भेजी जाती है। इसको मान के चलना है। यही बात व्यवस्था विवरण में भी लिखा है। सही बात हम लोग संतों की वाणी में भी बोलते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। फिर से सुनेंगे, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। परमेश्वर जो है बिना पांव के अमेरिका में है, बिना पांव के रूस में है, बिना पांव के इंडिया में है, बिना पांव के नेपाल में है। ये संसार उसके लिए एक बूंद है। संसार की 7 ताला के अंदर आप पाप पुण्य कर रहे हैं, वो सब कुछ देखता है। उससे कुछ भी छिपी नहीं है। सब जगह वो मौजूद है, सब जगह वो मौजूद है। हम चाहते हैं कि व्यवस्था विवरण थोड़ा सा देख लेंगे भैया। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 32 के 1 पद 39 देख लेंगे। 32 का 32 32 का 39 49 40 39। हाँ, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। आमीन। आमीन आमीन आमीन। यहाँ साफ साफ बताता है कि मारने वाले मैं ही हूँ, जिनाले वाले मैं ही हूँ। यहाँ एक कंडीशन देखेंगे तो 600-700 कंडीशन इसमें दिया गया है। सब सारा सुलेशन, सारा समाधान प्रभु के ही पास है। प्रभु से ही डरना है, प्रभु के ही संगति में रहना है, प्रभु ही सब कुछ समाधान करेंगे। आइए हम अब एक वचन को देंगे यहाँ उत्पत्ति में, उत्पत्ति 19 अध्याय 24-25 वचन को देखेंगे। उत्पत्ति 19 का 24-25। सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को समेत नष्ट कर दिया। आमीन। इस सारे सुलेशन का समाधान वही है। परमेश्वर की ओर से आग गिरी और तराई के एक चिट्ठी तक न बची, सभी मिटाए गए। सारी समाधान, सारी सुलेशन प्रभु की ओर है, प्रभु से ही है। प्रभु से डरे, प्रभु की संगति करे। जैसे कि हम प्रवचन में आगे बताए हैं कि कहाँ है परमेश्वर, संकट के दिनों में हमसे दूर क्यों क्यों छोड़ देता है। उसका सिंहासन स्वर्ग में है, स्वर्ग से विराजमान है, स्वर्ग में विराजमान होते हुए सब कुछ देखता है। आइए हम एक वचन को देखेंगे इसी में भी। पहला राजा 8 अध्याय 30 पद, मती के किताब 6 के 9 में, सब उपदेशक 5 के 2 में बताता है कि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और स्वर्ग से ही सारी नियंत्रण करता है। ये तीनों में बताता है कि परमेश्वर स्वर्ग में वास करता है। पहला राजा 8 अध्याय 30 वचन, मती के किताब 6 का 9, सब उपदेशक 5 का 2। पढ़ेंगे कोई भाई बहन? पहला राजा 8 का 30 वचन में पढ़ रही हूँ। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे, उसे सुनना। वरन
स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है और सुनी जाएगी। हमारा सब शस्त्र, हम लोगों का सभी शस्त्र हमारा प्रार्थना ही है। हम प्रार्थना ही के द्वारा कुछ कर सकते हैं। करने वाला तो प्रभु है, करने वाला तो प्रभु है। आइए हम मत्ती के किताब में भी देख लेंगे। मत्ती के किताब में भी 6:9 में भी यही बात दिया गया है। सबोपदेशक 5:2 में भी बताता है कि परमेश्वर स्वर्ग में निवास स्थान है। स्वर्ग से हो करके सारी सृष्टि का नियंत्रण करता है। सारी सृष्टि उसके नियंत्रण में है। आमीन। हेलो। मत्ती 6:9। 6:9। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर स्वर्ग से ही हमारा नियंत्रण करता है। हमारी जो भी हम बुराई करते हैं, भलाई करते हैं, सब देखता है। इसको भी ले लेंगे। सब उपदेशक 5:2। हम हेल्प के लिए बताते हैं। 808 नंबर पेज, 808 नंबर पेज, सब उपदेशक की किताब 5:2। 5:2। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के सामने उतावली में मत जाना। परमेश्वर स्वर्ग से होते हुए सब कुछ सुनता है। सारी नियंत्रण उसके पास है। सृष्टि बनाना और बिगाड़ना ही उसका काम है। मनुष्य को रक्षा करना, सुरक्षा करना, आगे बढ़ाना, सारी काम उसी का है। वही सब कुछ करता है। हम इसी के साथ अपने माइक को अपने सर जी को दे रहे हैं। आमीन। आमीन आमीन। विपत्ति, हानि परमेश्वर संतान के लिए ही क्यों आते हैं, इसके समाधान, जवाब बाइबल में से प्रश्न भी है, सवाल भी है और उत्तर भी दिया गया है। प्रभु के अच्छे दास पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी से हम अच्छे संदेश को सुने हैं। चलिए मेरे साथ शाडोल में चलते हैं, जहां से सर जी तैयार हैं। साजन कोशी सर जी सामने आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, वचन की वो बातों को जिन्हें हमें जानना, मानना और स्वीकार करना आवश्यक है, उन बातों का चित्रांकन विश्वनाथ जी कर रहे थे। वचन हम सब जानते हैं, पर मानते कितना है, यही है उसका मुख्य उद्देश्य। और हम क्यों नहीं मानते? हमारा वचन कितना प्रभावी है, हमारा जीवन कितना प्रभावी है, कितने मसीह की पात्रता में है, इन सब बातों का मूल्यांकन के बारे में ही चित्रांकन
कर रहे थे विश्वनाथ जी, और इनके द्वारा जो प्रतीति हमें मिलता है, या जिन बातों को वो समझाने के लिए उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पूरा घूम जाते हैं। अच्छी बात है, सीखना है, जानना है, ज्यादा से ज्यादा वचन अधिकार में होकर रहना है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम इन बातों को जान पाए। सबसे सयाने व्यक्ति हैं हमारे, तो इनको ये मर्म समझाने की जरूरत को क्या है? क्यों ये बता रहे कि हमसे सब समझदार हैं? हमको बताने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं अपना उदाहरण लेकर। जीवन की जिन कमियों को, या मसीहत के जिन कमियों को ढूंढ पाए, मगर कितना देर कर दिए, इन बातों का चित्रांकन उनके द्वारा होता है, जब भी होता है। और उस मसीहत के मर्म को हमें जानना जरूरी है कि वो बता क्या रहे हैं, चिता क्या रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं। पक्का है कि ये बातें बहुत कम से कम समय में उन्होंने इतनी बातें सीखी है, और उन बातों का चित्रांकन हमें समझा रहे हैं और हम जान रहे हैं। पर इसको बिना परिवर्तन के 100% हम कब और कैसे मानेंगे? तब शायद हम मसीह की उस योग्यता को अपने ऊपर धारण करके हम भी मसीही बन पाएंगे। मैं पिछले 2-3 दिन जिन बातों को रखा हूं, उसमें मैंने रोमियो पाठ लिया था। रोमियो नामक पुस्तक से मैंने उदाहरण दिया। आज भी अगर हमें समझना है तो पौलुस का लिखा हुआ रोमियो हमारे लिए एक पाठ है, मसीहियों के लिए एक पाठ है। और अगर हमको इसके अंदर घुसना है, मसीहत को जानना है, तो रोमियो 1-2 और 6-7 पाप की व्यवस्था और कैसे उससे हम बच निकलेंगे, हमारे कर्तव्य क्या है, ये सब आगे हम देख पाते हैं। मेरे अंदाज से ये जो रोमियो की पुस्तक है, इसका हम एक एक अध्याय ही नहीं, एक एक वचन को शायद हम 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैं तो 5 साल की उम्र से बाइबिल पढ़ रहा हूं, और अभी 67 साल उम्र हो गया। मैं संडे स्कूल गया हूँ थोड़ा बहुत, वेकेशन बाइबिल स्कूल भी गया हूँ 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में। उसके बाद जब थोड़ी समझ आई हायर सेकेंडरी लेवल में, तब हमारा दृढ़ीकरण हुआ। मैंने जो मसीहत की जो एक क्रम है, उसमें हम पले बढ़े। मगर आज भी जब हम अपने आप को झांकते हैं तो हम निरा पापी ही हैं। मतलब 1 2 3 पीढ़ी होने से नहीं होगा, हमारा परिवर्तन आवश्यक है, और इसी समय आवश्यक है। कौन इन बातों को समझता है
और कौन इन बातों से ओत प्रोत होकर अपने जीवन को सामने आत्मा के फलों से लदे होने की स्थिति पर आकर वो गवाही का कारण बनता है, वो हमको जरूर सोचना और जानना है। और तब शायद हम उस स्थिति पर आ पाएंगे कि जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाए। और इसके पहले भी मैं इन बातों को बताया हूं कई बार। हम सब जानकर इग्नोर करते हैं, गलती हमारी सबकी यही है। और हमारा पुराना मसीही होने का कोई खास मकसद नहीं है। कितनी पीढ़ी से कोई मसीही है उससे भी कोई मतलब नहीं। हम अगर किसी काम को करते हैं और अगर अच्छे ठहराए जाते हैं तो उसमें हमारे पूर्वजों की बात आती है कि कितनी प्रार्थनाएं, कितनी दया भाव, कितनी यातनाएं सहकर मसीह को अपने जीवन में रखकर अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को आगे बढ़ाता है। और अगर आज हमारा बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो उसमें हमारी गलती भी है। मेरा कहने का मकसद ये, जो बच्चा दूध दूध पीता हुआ बच्चा है, 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल तक वो मेच्योर नहीं होता, परिपक्व नहीं होता। और जैसा टीन एज में समझाया जाता है, 13 to 19 के एज में हम निरंतर गलतियां कर सकते हैं। और मेच्योरिटी शायद हमको 20 की उम्र से मिल पाता है। हम थोड़ा बहुत अपने आप को जान पाते हैं। जैसे किशोरावस्था से हम जवानी की दहलीज पर पैर रखते हैं तो हमें थोड़ा अनुभव मिलने लगता है कि जीवन क्या है। और इसके बाद का जो जीवन है वो कितना समर्पित हो, कितने पवित्रताई में हो, कितने सादगी में हो, कितने प्रभु को भाते हुए हो, ये सबका चित्रांकन आगे बताता है, दिखाता है। पर इसको मानता कौन? यही बात है, थोड़ी कठिन बात है। मैं बोलता हमेशा थोड़ा कटाक्ष हूं, लोगों को बुरा भी लग सकता है। मैं अपने आप को रोकता हूं और क्षमा भी मांगता रहता हूं रेगुलर। कई बार जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाता हूं। और हम कोई परख के परिचायक थोड़ी, हम किसी का न्याय करने वाले थोड़ी। पर हमारा न्याय होना है, जीवते जी हो या मरने के बाद होना तो है। तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, उतने सिद्धता में हम आ पाएंगे। और अगर इन बातों को हम सोचें तो हमको लगता है कि रोमियो भर अगर हम पढ़ें, खाली रोमियो, लिखा हुआ किसका है? पौलुस का। पूरा नियम कानून पाप सत्य अधर्म अधर्म सब है इसमें, केवल रोमियो में। नीति वचन तो केवल नीति सिखा रहा है। सभोपदेशक भी उसी का भाई। और कितने दास थे, पर जो तगमा अय्यूब को मिला या अब्राहम को मिला वो तो बाकी दासों को नहीं मिला। कितनी ताड़नाएं, कितनी परीक्षाएं हुई अब्राहम की, सोचिए जरा। क्या वो विश्वास का पिता नहीं था? आज भी विश्वास का पिता है। पर क्या उसको 90 साल में बच्चा, 100 साल में बच्चा मिलना था?
तो वहां कौन गड़बड़ किया? अब्राहम की, अब्राहम का पिता। तो ये सब पूर्वज की बात भी हमारी समझ से परे है, पर जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते हैं तो ये बात हमें अपने आप में उस आत्मा के अधिकार में ले जाकर समझाने के लिए तैयारी देता है, तो हम इन बातों को समझ पाए, जान पाए कि विश्वनाथ जी ने कहा और क्यों कहा और क्यों रोज इसी बातों को रखते हैं। एक आध बार मैं उनको बोला हूं कि टू द पॉइंट और थोड़ा थोड़ा सा बोलिए, मगर उनकी जो शिक्षा है या उनका जो उम्र है और जो उनकी समझ है उस हिसाब से उन बातों को समझते हैं और रखते हैं, और कहां कहां से वचन खुलवा जाते हैं। नहीं पढ़ते तो उनको गुस्सा भी आता है, ये सबके साथ होता है, क्योंकि उम्र वो है, क्योंकि बीपी तो हमारे हाथ में नहीं, बीपी तो प्रभु के हाथ में। मेरा कहने का मकसद ये है, समय लेट ना हो, जितनी जल्दी हम सजग हो जाएं और पवित्रता में आ जाएं, सिद्धता में आ जाएं, स्मरण की पुस्तक से जीवन की पुस्तक में नाम लिखा लें। कैसे होगा? बस इन बातों का चित्रांकन के लिए ही पढ़ना है। यही मैं जो रोमियो 1 से जहां तक अध्याय है 15 से 16 है ना, इसको पढ़ने में अगर 1, 2, 6, 7, 12, 13 हम अगर पढ़ लें, अध्यायों को बात कर रहा हूं मैं, और ये पूरा वचन तो पूरा ताजा हुआ, 24 कैरेट है पूरा बाइबिल, 66 पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि रोमन कैथोलिक वाले का और ज्यादा है। उसमें से कुछ छट के हमको 66 पुस्तक मिला हुआ, इनको हम अपने जीवन में ढाल रहे हैं। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम प्रार्थना कर लें। होने दे प्रभु कि हम आपकी इस बात को समझ पाए और उस अनुसार जीने के लिए अपने आप को सार्थक और सिद्ध बनाने की ओर हों। होने दे पिता, उस कनान की दौड़ में पिता परमेश्वर, कब हम दौड़ पूरी कर पाएंगे, कब हमारा लाल सागर को हम पूरी कर पाएंगे, ये सोचने, जानने, समझने की आवश्यकता है। उस महान दास से मांगिए, ढूंढिए, चाहिए, उतावली में आ जाइए। होने दे पिता, जिस उतावली के साथ विश्वनाथ जी बोलते हैं, वो उतावली हमारे जीवन में तुरंत आ जाए। धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा आपको देते, बड़े सिद्धता के साथ पिता हम अनुग्रहित होना चाहते प्रभु। आपकी आशीष और बरकत एक एक पर हो जाए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। अच्छे शब्द बोलने के लिए, बहुत ही बहुमूल्य शब्द बोलने के लिए साजन कोशी सर आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। अब समय है, ज्योति हरी से निवेदन है, कोलकाता से बेटी सामने आए, पांच को सुनाए। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं धनराज सर को, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं हेमश्री मैम को, संगीता मैम को और अलका मैम को। धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं विश्वनाथ प्रसाद सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशी सर को, धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की। बेटी आपके लिए भी, आपके कलेसिया में हर बीमार व्यक्ति के लिए भी, आपके घर में सारे सदस्यों के लिए भी लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अब समय है, पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी हमारे बीच में आशीषों को सुनाने के बाद ये हिंदी सभा भी यहाँ पर संपन्न करेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति
आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। 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 जय मसीह की। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह की। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह। जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय जय मसीह। इंद्रासन भैया जय मसीह, मदन भैया जय मसीह, चौधरी भैया जय मसीह, मसीह जय जोशी भैया जय मसीह, सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह, सर जी को जय मसीह। मसीह जय मसीह।